अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं बच्चों की मोस्ट फेवरेट चॉकलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मार्केट से परचेज़ करें तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, हमारी अफोर्ड से बाहर है। क्यों ना आज मैं आपके साथ इसकी बहुत ही ईजी और हेल्दी रेसिपी शेयर करूँ। यकीन माने जब से ये मैंने बनाई है ना, मैं पहले चॉकलेट को अच्छा नहीं समझती थी, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर शामिल किए जाते हैं वो इतने अच्छे और इतने हेल्दी हैं कि आप आसानी से खुले दिल से अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर वो खाएं तो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाहर से परचेज़ करने से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को घर में बना दें। बहुत ही जो घर में मौजूद चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनसे बनती हैं और सारी बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी हैं। आप सुन के हैरान ही रह जाएंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने बच्चों को बना दिया। ये है जी कोको पाउडर। आपने अच्छी ब्रांड का लेना है कोको पाउडर, क्योंकि कोको पाउडर का जो है चॉकलेट बनाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। तो आपने जो है अच्छी ब्रांड का लेना है कोको पाउडर, हाफ़ कप, ठीक है। जो कप हमारे होते हैं वही नाप करनी है। और जो पीनट है ये भी हाफ़ कप आपने लेनी है। अगर आपके पास नट्स हैं तो हाफ़ कप आपने पीनट लेनी है। 4 टेबल स्पून आपने वो नट्स लेने हैं। मेरे पास जो है फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो मैं ये डाल रही हूँ। और 1 कप आपने जो है वो चीनी का ऐड करना है, चाहे वो आइस शुगर हो या ऐसे। और 2 चुटकी दारचीनी पाउडर और हाफ़ कप मैंने यहाँ ऑयल लिया है। ऑलिव ऑयल लेना है, अगर दूसरा भी ऑयल है वो भी ले सकते हैं। शक्कर 2 टेबल स्पून मैंने लिया इधर, और ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, लेकिन आप घी और बटर का यूज़ नहीं कर सकते। ऑयल कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। 2 ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के हैं। मैं सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये 3 टेबल स्पून मैंने जो है ऑलिव ऑयल लिया एक्स्ट्रा वर्जन का, और दूसरा जो है वो ऑयल मैंने जैतून का वो भी लिया है, लेकिन वो जो है एक्स्ट्रा वर्जन नहीं है। 2 चुटकी दालचीनी पाउडर, 2 चुटकी जो है जायफल पाउडर लेना है आपने, और 2 चुटकी आपने लेना है जवायत्री पाउडर, ठीक है। ये घर के इंग्रेडिएंट्स है। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें खुश्क दूध, और 2.5 टेबल स्पून मैंने लिया है मैदा, और हनी लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। अगर आपके पास हनी है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। है ना ज़बरदस्त एंड हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, और इतनी आसानी से बनेगी कि आप हैरान हो जाएंगे। जस्ट आपने 1 लीटर मिल्क लेना है और आपकी 1 kg जो है आसानी से चॉकलेट रेडी हो जाएगी इन सारे इंग्रेडिएंट्स। और बहुत हेल्दी, बहुत मज़े की, बिल्कुल जैसे हम बाहर से परचेज़ करते हैं। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई के अंदर जो है आपने वो मिल्क डब्बे वाला ऐड करना है। आपने डब्बे वाला ऐड करना है। अगर आपके पास डब्बे वाला अवेलेबल नहीं है तो फिर आप जो है खुला दूध ले सकते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाने के लिए 2 कप जो है मैंने पानी ऐड किए हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने जो है जो हमारे हैं नाप वाले कप हम वही यूज़ करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो 1 कप चीनी थी, ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें हैं इसमें, आपने वो ऐड करनी है। और जो 2 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर था उसको भी हल्के से पानी में मिक्स करके मैंने डालना है। आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और 2 जो है ड्रॉप मैंने वनीला एसेंस के ऐड किए हैं। आप हर चीज़ को, कोको पाउडर को, मिल्क पाउडर को और मैदे को जो है थोड़े से पानी में मिक्स करके डालेंगे तो आपको मिक्स करने में बहुत आसानी होगी। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने जो है इसके अंदर शक्कर ऐड किया। आप ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं, शक्कर भी। अगर गुड़ है तो उसको मेल्ट करके ऐड करना है, ऐसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना। अब हम ऐड करेंगे हनी, जो 2 टेबल स्पून मैंने लिया था। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फिर हम मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है आसानी से इसके अंदर घुल मिल जाएं और हमारी ज़बरदस्त सी जो है चॉकलेट रेडी हो जाए, ठीक है। उसके बाद 2 टेबल स्पून जी मैंने लिया इसके अंदर मैदा, और इसको मैंने 4 टेबल स्पून पानी में मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया। इससे इसकी थिकनेस जो है वो बनती है और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है। इसको अच्छे तरीके से पकाना है। आज आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल स्लो पकाना है। और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत मज़े की बनती है कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि मेरी 1 kg से भी ज़्यादा चॉकलेट बनी है सिर्फ इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से, ठीक है। आपने वीडियो को गौर से देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कोको पाउडर था उसमें हाफ़ कप था, मैंने हाफ़ कप से भी कम पानी ऐड करके उसको मिक्स करके डाला है। आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर मिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इस तरीके से अप्लाई करती हूँ। आप भी अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका कोको पाउडर मिक्स हो जाएगा। ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया, बिल्कुल चॉकलेट वाला कलर आ गया। और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की चॉकलेट है। आपके बच्चे बहुत हैप्पी
हैप्पी होंगे और उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। आप देखते रहें और जो है इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। अगर आपको कोई चीज़ भूल जाए तो आप पेंसिल कॉपी लेके आप लिख सकते हैं। ये देखें जी, जब इस तरीके से ये लाइन लग जाए इसका मतलब है कि आपकी चॉकलेट जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आपने फ्लेम को जो है ऑफ कर देना है, ठीक है। ये इसका यानी कि जानने का एक परफेक्ट तरीका होता है। मैं आपकी थिकनेस भी आपको इसकी चेक करा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये थिक और मज़ेदार चॉकलेट बन चुकी है। यकीन माने कि मार्केट जैसी चॉकलेट ये रेडी होती है। उसके बाद मैंने पैन लिया है और जो पीनट्स थे मैंने इनको हल्का सा रोस्ट करना है, क्योंकि अगर आप रोस्ट करते हैं तो इसके अंदर जो नमी वगैरह होती है वो ड्राई हो जाती है और इस तरीके से जब हम चॉकलेट को सेव करते हैं तो वो ख़राब नहीं होती, ठीक है। नट्स को हमेशा जो है थोड़ा सा रोस्ट करना चाहिए। इस तरीके से जो है वो ज़बरदस्त जो है बन जाते हैं मज़े के, क्रंची से। तो मैं इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूँगी। इसमें मैंने ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया, ऐसे ही हल्का सा मैंने इसको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद हम इसको जो है ठंडा कर लेंगे। ये देख लें ये बिल्कुल नहीं जले। और इसके बाद जी मैंने लिया है एक मिक्सी जार लिया है। इसमें मैंने जो है जैतून का ऑयल डाला है। पहले मैंने 3 टेबल स्पून डाले, फिर मैंने सोचा कि मैं सारा ही ऐड कर दूं। 2 चुटकी जो है मैंने जायफल का पाउडर लिया है, 2 चुटकी ही जाएगा जवाइत्री का पाउडर और 2 चुटकी ही जाएगा दारचीनी का पाउडर। इससे जो है आपने कम या ज़्यादा नहीं डालना। ये ऐसे सीक्रेट हैं जो आपके साथ कोई भी नहीं शेयर करता, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली अच्छी चीज़ें बनाए, अच्छी टिप्स उनको मिले ताकि अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाएं। फिर मैंने सारा ही ऑयल एक साथ डाल दिया था। आप चाहें तो कम करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक साथ डाला। फिर पीनट डाल के इसको ग्राइंड किया। 1 मिनट मैंने ग्राइंड किया। देखिए ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है ऑयल वाला। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट इसका स्टेप बताऊंगी कि हमने इसका करना क्या है और इसको कैसे यूज़ करना है। और ये इसका फ्लेवर जो है ये देखिए सारा कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। फ्लेम ऑफ हो चुका है तकरीबन, जो है ये नीम गरम है, ठीक है। नीम गरम में ही आपने ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि ये आपस में घुल मिल जाए। और इसका इतना प्यारा फ्लेवर आता है पीनट का और ऑयल का, जायफल का और जवाइत्री का और दारचीनी पाउडर का, कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल मार्केट वाली रेडी हो जाती है आपकी चॉकलेट। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए मिक्सी जार में डाल के इसको ग्राइंड करना है। इससे ये होगा कि बिल्कुल मार्केट जैसी चॉकलेट रेडी हो जाएगी और कोई भी लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं रहेंगे। कोई भी आपके पास शीशे का कंटेनर हो तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं था, छोटा था, तो मैंने ये एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लिया है। इसके अंदर मैं डाल के इसको 1 मंथ के लिए इजीली स्टोर कर सकती हूँ। ये देखें, और ये जब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ये मज़ीद थिक हो जाएगी। और आप इसको देख लें माशाल्लाह बिल्कुल ये चॉकलेट आपकी रेडी हो चुकी है। और मेरे पास एक शीशे का जार था, मैंने उसमें भी ऐड किया था, तो माशाल्लाह ये उसमें भी वो भी भर गया था। मुझे तो 1 kg से ये ज़्यादा लगी है। वैसे मैंने कोई नाप नहीं की, लेकिन एक आइडिया जैसे होता है वो हो जाता है कि ये 1 kg ही है। और माशाल्लाह इतनी मेरे बच्चों को पसंद आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इन्हें उनको इसका शेक वगैरह बना के दिया। काफ़ी सारी जो है चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ, स्पेशली हम व्लॉगर्स के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और हमें घर में अच्छी हेल्दी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, और स्पेशली बच्चों के लिए तो आपको पता है ये उनकी फेवरेट ही है। तो देखिए मज़ेदार किस्म की हमारी चॉकलेट जो है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ आप हम न्यू व्लॉगर को सपोर्ट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को बिल्कुल स्किप ना किया करें। और आपने बहुत अच्छे कमेंट करने हैं मुझे कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपने ट्राई करना है। आपने मुझे इसका फीडबैक भी लाजमी देना है, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आप लोगों के कोई पैसे वगैरह नहीं लगते। अब तक आप मेरे साथ बने रहें। तो देखें, आप डोनट इस तरह बना के उसको लगा सकते हैं, टी केक के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप इसका शेक भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। बहुत हेल्दी, बहुत मज़ेदार है। उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई भी ऐसी ट्रे लें, उसके अंदर आप इस चॉकलेट को डाल दें, ठीक है। अब आपने ये ख्याल रखना है कि ये हर तरफ से बराबर 1/2 इंच ये चॉकलेट हर तरफ से बराबर हो। इससे आप इसको डाल के आप फ्रिज में फ्रीज़ करके बिल्कुल चॉकलेट बना के आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, स्पेशली जब देखते हैं कि हमारी मामा, यकीन माने मेरे बच्चों ने मुझे तो इतना अप्रिशिएट किया, मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैं आपको बिल्कुल भी इसका जो है ना खुशी नहीं बता सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मेरी सारी
मेहनत जो मैंने की है वो मुझे मिल गई है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं, यकीन माने। और मेरी सिस्टर आई थी, मैंने उसको भी चेक कराया था, उसको भी बहुत पसंद आया। और मैंने अपने बच्चों के फ्रेंड्स के घर भी भेजा है, उनको भी बहुत अच्छा लगा है। बस ये आपने देखना है कि हर किनारे से ये बिल्कुल बराबर हो, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको फ्रीज़र में फ्रीज करना है, फिर आप कमाल देखिएगा कि आपकी कितनी तारीफ होगी अपनी फैमिली में। यकीन माने आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं ना, और जब आप शेयर करते हैं तो आपकी बहुत तारीफ होती है और आपको बहुत अच्छा फील होता है। और ये बहुत जल्दी बन जाती है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेती है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तकरीबन 15 मिनट्स में आई थिंक मेरी रेडी हो गई थी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और हम तो बल्कि वीडियो भी बनाते हैं। ये देखें फ्रीज़र मैंने रख दिया है। मैंने तकरीबन जो है 1 आवर के लिए रखी थी, लेकिन आप अगर इसको ओवरनाइट रखें ना तो फिर ज़्यादा ज़बरदस्त बन जाती है, बहुत मज़े की बन जाती है। और आपने इसको ऐसे ही, मैंने वैसे नीचे एक प्लेट छोटी सी रख दी थी कि कहीं ये जम ना जाए। प्लेट रख के फिर मैंने इसको फ्रीज़ किया। फिर ये मेरे पास शेप पड़े थे तो मैंने सोचा क्यों ना इसको शेप दे के देखूँ, जो यानी कि वीडियोज़ में दिखाया जाता है वो सही भी होता है या नहीं होता। तो मैंने ऐसे शेप रख दी और इसको तकरीबन 15 मिनट्स के लिए मैंने दोबारा जो है फ्रीज़र में रख दिया था, कि देखने के लिए कि ये सही बनते भी हैं या नहीं बनते, ये ऐसे फेक बात तो नहीं है। मैं ऐसे सोच रही थी इस तरह ट्राई करके देखती हूँ, लेकिन यकीन माने बिल्कुल सही बने थे। फिर मैंने इसके कट्स लगाए। अभी ये कि मैंने इसको कम टाइम के लिए रखा था तो मेरी वो जल्दी थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी। अगर मैं इसको ओवरनाइट रखती तो मेरी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते। चलें जी, व्लॉग का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी।